हाय 9th क्लास, क्या हाल है भाई लोग? सब बढ़िया। तो आज हम स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 1.5 और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.4 के 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। कुछ क्वेश्चन जो हमारे बच गए हैं उसे भी मैं कंप्लीट करवा दूंगा, पर आज हम लोग एक्सरसाइज 1.5 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको फाइंड करने कुछ वैल्यूज दी हुई है। आपको फर्स्ट क्वेश्चन में हमें 3 वैल्यूज दी हुई, इसको हमको फाइंड करना है कि क्या आंसर आएगा। तो हम चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 64 और उसकी पावर में हमें 1/2 दिया हुआ है। पहले हम लिखते हैं सॉल्व। इसको सॉल्व करने से पहले आपको जो 64 है ना, 64 के आपको प्राइम फैक्टर्स निकाल लेने हैं या आपको इसका एलसीएम निकाल लेना है। ये इसलिए निकालना है कि आपको पता चले कि आप 64 को और किस तरीके से लिख सकते हैं। तो हम निकालते हैं भाई, ये 32 टाइम्स में जाएगा, फिर 2 से 16 टाइम्स में, देन 8 टाइम्स में, फिर 4, फिर 2 एंड देन फाइनल 2 1 जा 2। कितने बार 2 रिपीट हो रहे हैं भाई, आप उसके प्राइम फैक्टर देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6। मतलब मैं 64 को इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, 2 पर 6 की पावर है ना, 2 पर 6 की पावर मतलब 64 ही लिखना चाह रहा हूँ। अब मैं इस पर लगा देता हूँ कोष्टक और हमारे पास पावर दी हुई है क्या, 1/2। कोष्टक ओपन करूँगा, 2 पे 6 की पावर है, देन मल्टीप्लाई में 1 पे 2 की पावर है। अब यहाँ पर ये यहाँ से डिवाइड हो जाएगा 2 से, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। तो भैया अब हमारे 2 पे पावर क्या आ चुकी है, 3 आ चुकी है। 2 पे 3 की पावर हो गई है। अब 2 पे 3 का पावर या 2 का क्यूब क्या होता है, अगर आपको 2 का क्यूब पता है तो वो 8 होता है, और नहीं पता है तो आप 2 को 3 बार लिख लीजिए, 1 2 3, 3 बार इसलिए क्योंकि 3 पे पावर है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यही आपका आंसर है। अब तो समझ में आ गया होगा आपको पहला क्वेश्चन किस तरीके से करना है। इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन भी करना है। चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन में। तो सेकंड क्वेश्चन में हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग 32 का सबसे पहले क्या निकालते हैं, 32 का हम प्राइम फैक्टर से निकालेंगे। अब 32 का प्राइम फैक्टर निकालने से बढ़िया यहाँ ऑलरेडी आपका निकला पड़ा है, आप निकाल लीजिएगा। मैं इसको मिटा देता हूँ ऊपर का 64 को, तो ये भैया 32 का फैक्टर आ गया। अब 32 के फैक्टर तो आ गए, 32 किस तरीके से लिख सकता हूँ, 1 2 3 4 5। मतलब मैं 32 को ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 2 पर 5 की पावर है ना, 2 पर 5 की पावर है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो आप 32 को इस तरीके से लिख सकते हैं। एंड देन आपके पास बाहर में क्या पावर है भाई, 1/5। अब हम जब कोष्टक खोलते हैं तो 2 पे 5 की पावर एंड देन मल्टीप्लाई में 1/5। अब ये अपॉन वाला 5 से ये ऊपर वाला 5 कट जाएगा, तो बचा क्या हमारे पास, 2 पे अब क्या पावर बची, सिर्फ 1 की पावर बच रही है, और 2 पे 1 की पावर है, मतलब आंसर हमारा आने वाला है 2। तो ये इसका आंसर है इस क्वेश्चन का। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अगर आपने क्यूब पढ़ रखे हैं, क्यूब मतलब होता है 3 की घात वाले या 3 की पावर वाली चीज़ें, तो हमें पता है कि 125 ऑलरेडी 5 का क्यूब होता है। अगर आपको नहीं लगता तो मैं एलसीएम निकाल देता हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ सॉल्व, 125 का एलसीएम निकालते हैं। तो 125 का एलसीएम आखिरी में 5 है तो सीधा 5 से जाएगा, 25 टाइम्स में जाएगा, एंड देन 5 से जाएगा 5 टाइम्स में, और 5 1 जा 5। कितने टाइम 5 रिपीट हुआ, 1 2 3। मतलब मैं 25 को 5 पर 3 की पावर लिख सकता हूँ, या ये लिख दो आप, या 125 लिख दो। एंड देन हमारे पास पावर बाहर क्या है भाई, 1/3। अब हम कोष्टक खोलेंगे तो भाई 5 में 3 की पावर ऑलरेडी है एंड मल्टीप्लाई में 1/3 है, तो यहाँ हमारा 3 से 3 कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, सिर्फ 5 पर 1 की पावर, और 5 पर 1 की पावर मतलब हमारा 5 इसका आंसर हो जाएगा। तो यह हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन थे। इसी तरीके से हम लोग चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके का है, वहाँ भी हमको फाइंड करना है, कुछ वैल्यूज दी हुई है उसको फाइंड करना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 9, जिस पर पावर हमें क्या दी हुई है, 3/2। तो भाई 9 मेरे को तो पता है 9 किसका स्क्वायर होता है, 9 होता है 3 का स्क्वायर होता है। अगर आप 9 का एलसीएम निकालोगे तो आपको वही आने वाला है। तो 3 का स्क्वायर होता है भाई, मैं लिख देता हूँ पहली, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और बाहर हमको पावर क्या दी हुई है, 3/2 ये दी हुई है ना पावर। अब भाई कोष्टक खोलेंगे तो ये 2 मल्टीप्लाई में हमारा हो जाएगा 3/2। ये 2 से ये 2 कट जाएगा, हमारे पास 3 पे किसकी पावर बचेगी, 3 की पावर, और 3 पे 3 की पावर है, मतलब 3 को 3 टाइम्स लिखेंगे, या आपको 3 का क्यूब पता हो तो ये होता है हमारा 27। 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, तो ये आपका 27, यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की ओर।
अभी 32 है, ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि 2 पर 5 की पावर, जस्ट आप देख सकते हैं लास्ट क्वेश्चन में मैंने यहाँ 32 था, 32 में मैंने क्या लिखा था 2 पे 5 की पावर, मतलब 2 को अगर मैं 5 बार लिखूंगा तो भाई मेरा 32 आ जाएगा। तो हम सेम करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व। क्या लिख दूँ मैं इसको, 2 पर 5 की पावर, कोष्टक पैक करते हैं, ऊपर हमें क्या पावर दी हुई है 2/5, फिर हम कोष्टक खोलेंगे तो 5 मल्टीप्लाई में 2/5, यहाँ 5 से 5 कट जाएगा, हमारे पास बचेगा 2 पर 2 की पावर, तो 2 पर 2 की पावर मतलब 4। अरे लिख देता हूँ भाई 2 मल्टीप्लाई में 2 इज इक्वल टू 4। ये आपका आंसर आ गया सेकंड क्वेश्चन का। चलते हैं हमारे थर्ड सवाल की ओर। भाई थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, 16 बोल रहा है भाई। 16 कितने टाइम्स में आ सकता है, कितने टाइम्स में आएगा निकाल के बता देते हैं। चलो एक बार थोड़ा सा कर ही लेते हैं मेहनत। 16 2 से 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड देन 2 1 जा 2, 1 2 3 4, मतलब मैं 16 को लिख सकता हूँ 2 पर 4 की पावर, कोष्टक पैक, हमें बाहर क्या पावर दी हुई 3/4, कोष्टक हम खोलेंगे तो यहाँ 4 एंड देन मल्टीप्लाई में 3/4, और 4 से अगर 4 कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा 2 पर किसकी पावर, 2 पर बचेगा हमारे पास 3 की पावर, और 2 पे 3 की पावर मतलब 2 का क्यूब होता है 8। अब लिख लीजिए 2 मल्टीप्लाई 2, और ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। ये आपका आंसर हो गया थर्ड क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन हम आखिरी क्वेश्चन में चलते, क्या बोल रहा है भाई, यह 125 है, और आप सबको पता है कि 125 होता है 5 का क्यूब, जो कि हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन के आखिरी क्वेश्चन में भी यही करे थे। तो हम भाई जब एक बार कर चुके तो हम दोबारा मेहनत क्यों करें, करना होता आप लिख लीजिएगा अच्छे से आंसर लिखने के लिए। तो 125 है जो मेरे को पता है कि किसका क्यूब होता है, 5 का क्यूब होता है, तो मैंने 5 का क्यूब लिख दिया हूँ ऑलरेडी। पावर हमको दी हुई है -1/3, ये हमें पावर दी हुई है। अब आप लिख लीजिए 5 कोष्टक खुलेगा तो 3 एंड देन -1/3, ठीक है। तो आपका भाई 3 से 3 कट जाएगा और यहाँ बचेगा -1, और यही आपका आंसर है। -1 ही आपका आंसर रहेगा, ठीक है, मतलब पावर में आपका -1 ही आने वाला है। चलते हैं हमारे हम थर्ड सवाल की ओर, जो हमारा इंतजार कर रहा भाई थर्ड क्वेश्चन। ये आ गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पे देख लो कुछ प्रॉपर्टीज लगती है जहाँ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ किया गया है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट या घातांकों के नियम के ऊपर मैं एक छोटा सा 3 मिनट या 4 मिनट का एक वीडियो बना दूंगा, उससे और ज़्यादा आपका ये पूरा पूरा डाउट ही क्लियर हो जाएगा। पर फिर भी यहाँ हम कर लेते हैं पहले। चलो क्या है पहले सवाल देखते हैं। यहाँ हमको 2 ऐसा नंबर दिए हुए हैं जब पावर 2/3 है और 1/5 है। अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी जानते हो तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या रूल लगता है। ये जो 2 है ना, 2 को मानेंगे हम a। अब 2 को a माने तो भाई यहाँ पर भी आपको 2 को a मानना पड़ेगा। अब ऊपर जो पावर्स लगी ना, एक पावर को हम मानेंगे m एंड देन एक पावर को हम मानेंगे n, और बीच में जो बिंदु लगी ना इसको हम मान लेते हैं मल्टीप्लाई। अब ये इसको क्या करते हैं, एक कॉमन ले लेंगे और ये m और n जो है ना बीच में अगर मल्टीप्लाई लगा तो m और n जो होते हैं ना वो दोनों जुड़ जाएंगे। तो ये होता है एक फॉर्मूला। अब भाई आपने ये कर तो लियो ये वाला, अब इस तरीके से कर दो। a को आपने क्या लिए थे, a को क्या लिए था, a को क्या माने आपने 2 माने, तो a की जगह दो भाई 2 एंड देन m और n को सॉल्व करना है। तो m की जगह क्या रखे हो 2/3 और बीच में लगाया आपका प्लस और हो जाएगा 1/5। तो अब ये छोटी सी जो है ना ऊपर वाली डिजिट, इसको आपको सॉल्व करना है। तो मैं 2 का भी छोड़ देता हूँ, मैं इनको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो इनको सॉल्व करते हैं तो भैया इनका एलसीएम आएगा क्या हमारा 3 और 5 का एलसीएम आएगा हमारा 15। अब 5 के टेबल में 15 कितने टाइम्स में आता है, तो 3 टाइम्स में आता है, मतलब ऊपर हम करेंगे 3 का मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा हमारा 3। अब 3 के टेबल में 15 कितने टाइम्स में आता है, तो आप बोलोगे सर 5 टाइम्स है, तो ऊपर 2 में करेंगे हम 5 का मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा हमारा 10। कोई दिक्कत। तो अब इनको ऐड करेंगे तो भाई हो जाएगा 13/15। 13/15 आ गया, और हमारे को किस एक्सपोनेंट क्या दिया हमको, ये 2 दिया हुआ है। तो ये आपका आंसर आ गया 2 पर 13/15 की पावर, यही आपका आंसर है, ठीक है। चलते हैं भाई हमारे दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल क्या है, यहाँ पे आप आइडेंटिटी यूज़ करो नहीं करो कोई मतलब है नहीं, मैं आपको सीधा सिंपल समझाता हूँ इसको करते कैसे।
ये हम लिखते हैं सबसे पहले सॉल्व। अब ये 7 देखो भाई कोष्टक के बाहर लगा हुआ है, मतलब ये जो 7 है ना, ये एक पर भी 7 की पावर लगी है और ये नीचे जो 3 है ना, इस पर भी 7 की पावर लगी है। सिंपल बताता हूँ, ये जो 1 लिखा है हमारा और ये नीचे 3 जो लिखा है, तो दोनों ही जगह यहाँ पर भी 7 की पावर लगी है और यहाँ पर भी 7 की पावर लगी है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब 1 पर 7 की पावर लगा दो, दुनिया भर की पावर लगा दो भाई, 1 तो 1 ही रहेगा, तो 1 तो 1 ही रहेगा। अब ये 3 तो भैया 3 का 3 था, अब हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 7 जा 7 हम 7, 7 दूनी 14 और 7 या 21। तो एक आंसर तो आपका ये हो जाएगा, ये आंसर भी गलत नहीं है। अगर आप इसको पलटाओगे या 3 ऊपर लेके जाओगे तब ये ऊपर की ओर जाएगा, तो 21 जो होगा वो माइनस का हो जाएगा। और एक आंसर आपका ये वाला आंसर लिखो या ये वाला आंसर लिखो, दोनों ही गलत नहीं है, दोनों ही आंसर सही है। ठीक है, तो निश्चिंत हो कि आप दोनों में से कोई भी आंसर क्लिक कर सकते हैं। चलते हैं हम हमारे थर्ड क्वेश्चन की ओर। सॉरी, थर्ड क्वेश्चन नहीं, इसी का तीसरा सवाल। क्या बोल रहा है भाई, यहाँ पर हम लोग वही वाला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट थोड़ा सा ध्यान देंगे, है ना। ऊपर भी 11 लिखा है, नीचे भी 11 लिखा है, मतलब हम दोनों तरफ मान लेते हैं a। ठीक है, अब ऊपर वाली पावर को हम मानेंगे क्या, m, और नीचे वाली पावर को मानेंगे हम n। अब यहाँ पे बीच में भाई ये लगा है डिवाइड, तो इसका मतलब होता है भाग। अब a हम ले लेते हैं कॉमन और m और n को करेंगे हम इस बार माइनस। जब बीच में लगा हो मल्टीप्लाई तो हम करते हैं प्लस, और जब लगा हो डिवाइड तो हम करते हैं माइनस। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखोगे तो बहुत बढ़िया होगा आपके लिए। अब a की जगह मैं क्या रखूंगा, a की जगह हमने माने 11, तो हम a की जगह रखेंगे हम 11 और m और n। अब m आपने वाले थे 1/2, तो 1/2 रख दो, बीच में लगा दो माइनस, एंड ये रख दो भाई 1/4। कोई दिक्कत यहाँ तक की कोई परेशानी नहीं है। चलते हैं हम नीचे, अब ये वाला इसको सॉल्व करते हैं छोटू को। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, इधर साइड में सॉल्व करते हुए चलते हैं। तो 2 और 4 इसका एलसीएम आने वाला है 4 हमारा। 4 के टेबल में 4 कितने टाइम्स में आता है सर, 1 टाइम्स में आता है, तो ऊपर 1 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया 1। और इधर क्या करें भाई, सॉरी, अब 2 के टेबल में 4 कितने टाइम्स में आता है सर, 2 टाइम्स में आता है, तो मतलब ऊपर कर दो 2 का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा भाई 2। ये आप सबको बनता है, तो 2 में से गया 1, तो हमारे पास बच रहा है 1 और अपॉन में 4, तो हमारे पास क्या बचा है 1 अपॉन में 4। और इधर एक्सपोनेंट क्या हमारा 11, तो आंसर आएगा, देखो यार आंसर अच्छे से क्लियर लिखता हूँ, दूसरे कलर से लिखता हूँ, ये 11 और पावर हमारे पास क्या आ गई 1 अपॉन में 4। ये हो जाएगा आपका इस सवाल का आंसर। समझ में आया क्वेश्चन। अब चलते हैं हमारे आखिरी सवाल की ओर, और ये 1.5 का भी आखिरी सवाल है। ठीक है, अब यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या लग रहा है देखते हैं। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आपको थोड़ा बहुत तो यही अंदाजा लग गया होगा, फिर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, आप उससे भी और क्लियर कर लीजिएगा, कोई दिक्कत है नहीं मुझे। तो एक जगह भैया 7 दिया है, एक जगह 8 दिया है, पर ऊपर आप देखोगे पावर ऊपर जब पावर देखो 1/2 और यहाँ पे 1/2 है, तो पावर तो सेम है भाई, पर नीचे जो है ना, नीचे बदलाव हो रहा है, तो इसको मानेंगे हम a और इसको मानेंगे हम b, इसको मानेंगे उसको मानेंगे b, और पावर सेम है, मतलब हम दोनों को क्या करेंगे भाई, इस बार दोनों को ही m मान लेंगे, दोनों क्या करेंगे, दोनों को m मान लेंगे, इज इक्वल टू में, अब बीच में मल्टीप्लाई है तो a मल्टीप्लाई में b, और कॉमन क्या है, जो भी कॉमन है, इस बार कॉमन हमारा m है, तो m ये बाहर लिख देंगे, बस इतना सा करना है। अब चलते हैं आगे, सवाल को अब हो चुका है हमारा आधा हल। a और b अपना क्या क्या भाई 7, और मल्टीप्लाई में हमारा 8, और पावर क्या है हमारे पास 1/2। तो भैया क्या हो जाएगा बता दो, 7 या 8 56, और ये आ गया आपका 1/2। ठीक है ना, एक बार मैं चेक कर लूँ, यही आंसर है ना भैया, मैं गलत ना पढ़ाना चाहता हूँ, वैसे आंसर तो यही होना चाहिए, बिल्कुल यही आंसर है। निश्चिंत होकर पूरी एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट कर चुका हूँ। अब हम मिलेंगे आपसे अगला चैप्टर, अब सीधा अगले चैप्टर में मिलेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज थी। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले चैप्टर में, और आपका जो लास्ट वाला क्वेश्चन था, सॉरी लास्ट एक्सरसाइज का 1.4 के, उसके भी आपको वीडियो मिल जाएंगे।